हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैन स्ट्रीम। माई सेल्फ पुष्पेंद्र दुबे। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को कवर करने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस से लेकर के फ्यूचर टेंस के सारे भागों को कंप्लीट कर लिया और जो अंतिम भाग आता है उसको हम बोलते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। जैसे इस भाग को हम कंप्लीट करेंगे हमारा टेंस का चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं? वे कार्य जो भविष्य में शुरू होंगे, चाहे वो एक निश्चित समय से शुरू हो या अनिश्चित समय से शुरू हो, कहने का मतलब यह है कि वो कार्य शुरू होगा लेकिन उसमें समय का होना अनिवार्य है। उसमें हमें समय को मेंशन करना पड़ेगा कि कोई कार्य शुरू हुआ है, वो कब से शुरू हुआ है। मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि कोई कार्य जो शुरू होगा वो कब से शुरू होगा, लेकिन दोस्तों वो कार्य कंटिन्यू रहेगा, चलता रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो कार्य पूर्ण नहीं हुआ रहेगा, शुरू होगा भविष्य में ही और चलता रहेगा। कहने का मतलब यह है कि कोई कार्य जो शुरू होगा भविष्य में और कंप्लीट हुए बिना कंटिन्यू चलता रहेगा, लेकिन समय के साथ उसमें हमको समय को मेंशन करना होगा। जैसे कि सुबह से, शाम से, रात से, दोपहर से, 2 घंटे से, 2 मिनट से, 2 महीने से, 2 साल से, इस तरह के समय को हमको मेंशन करना पड़ेगा कि कोई कार्य जो शुरू होगा और चल रहा होगा वो कब से चल रहा होगा। अब दोस्तों देखिए, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का रिकॉग्नाइजन क्या होता है? से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे, से ता होगा, से ती होगी, से ते होंगे, से ता होगा, से ती होंगे। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है से। इस से को लगाना आप मत भूलिएगा कभी भी अगर वाक्य बनाएंगे तो, और कभी भी किसी आर्टिकल को पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर को पढ़ेंगे, बुक्स को पढ़ेंगे और उसमें अगर आपको हिंदी के वाक्यों में दिखता है से रहा होगा या फिर से ता होगा या से ता होगा, इस तरह के वाक्य आपको देखने को मिले तो आप समझ जाइएगा कि ये फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य हैं और उसको आपको ट्रांसलेट करना होगा इस रूल के हिसाब से। तो रूल क्या है दोस्तों? अफर्मेटिव रूल होता है इसका, सब्जेक्ट प्लस शैल विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। दोस्तों देखिए, शैल विल आपके लिए नया नहीं है, ये आपके लिए पुराना है और आप सबको मालूम है कि हमको शैल का इस्तेमाल नहीं करना है, केवल विल का इस्तेमाल करना है। हैव आपको लगाना है, उसके बाद बीन लगाना है, वर्ब के साथ आपको आईएनजी लगाना है और वर्ब आईएनजी से आपको स्पष्ट है कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा तभी तो उसके साथ वर्ब आईएनजी लगेगा और इसको वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी बोलते हैं। अगर आप जानते होंगे तो, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए। आमतौर पर जब हम पढ़ते हैं किसी भी वर्ब के फॉर्म को तो हम 3 फॉर्म पढ़ते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा वर्ब है गो, गो मतलब होता है जाना, गो का सेकंड फॉर्म वेंट, गो का थर्ड फॉर्म गॉन। अब उसी का अगर हमको फोर्थ फॉर्म बोलना हो कि गो का फोर्थ फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसके कॉन्टिन्यूअस फॉर्म को ही, प्रोग्रेसिव फॉर्म को ही हम, वर्ब आईएनजी फॉर्म को ही हम वर्ब का फोर्थ फॉर्म बोलते हैं। अब इसके बाद होगा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है, आप ये जानते हैं। इसके बाद हमको लगाना है सिंस या फिर फॉर। अब दोस्तों सिंस और फॉर किसके साथ लगेगा, इसके लिए मैंने एक वीडियो लेक्चर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्पेशली बनाया था, उसको आप जाके वॉच कर सकते हैं। लेकिन फिर भी चूंकि ये भाग अभी चल रहा है इसलिए मैं आपको एक बार और बता देता हूं कि सिंस फॉर किसके साथ लगता है। अगर कोई कार्य सुबह से हो रहा होगा, शाम से, दोपहर से, रात से, बजे से मतलब कोई भी समय, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, दिनों के नाम मतलब सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, ऐसा, या फिर महीनों के नाम जनवरी, फरवरी, मार्च, किसी भी ईयर के नाम जैसे 2010, 15, 20, तो उसके साथ हमको सिंस लगाना है। फॉर कहां पे लगाना है? अगर कोई कार्य सेकंड, मिनट्स, आवर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर, सेंचुरी से शुरू हुआ हो, जैसे कि 2 सेकंड से, 2 मिनट से, 2 घंटे से, 2 दिनों से, 2 सप्ताह से, 2 महीने से, 2 साल से, 2 शताब्दी से, तो ऐसे अगर वाक्य में हमारे शब्द आते हैं या ऐसे शब्द हमारे वाक्य में आते हैं तो आपको फॉर का इस्तेमाल करना होगा। अब चलिए दोस्तों, रूल नंबर 1 के हिसाब से इन सेंटेंसेस को हम लोग ट्रांसलेट करना शुरू करेंगे। देखिए पहला वाक्य क्या है? वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा, से रहा होगा। देखिए से रहा होगा। अब इसी को दूसरे वाक्यों में हम कैसे बोल सकते हैं या फिर दूसरे शब्दों में कैसे बोल सकते हैं? वह 1 महीने से आराम करता होगा। हम भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं कि वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा। हो सकता है
जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन चल रहा है तो भविष्य के बारे में भी हमको मालूम है कि बहुत सारे कार्य हैं जो भविष्य में भी अभी शुरू नहीं होंगे बहुत दिनों तक। तो हम किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं कि वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा। हो सकता है वो महीना जुलाई हो और हम जुलाई के महीने के बारे में बात कर रहे हैं कि वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा, मतलब आने वाला जो जुलाई है उससे 1 महीना तक वो आराम कर रहा होगा। तो दोस्तों इसके लिए हमने लिखा वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा या फिर वह 1 महीने से आराम करता होगा, मतलब भविष्य में। तो देखिए से रहा होगा आ गया और से ता होगा भी इस सेंटेंस में आ गया। अब इसको हम इस रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, इसमें सब्जेक्ट है वह, तो हमने ही लगा दिया। अब इसमें से हमको विल लेना है तो हमने विल लगा लिया, चूंकि सेल का यूज नहीं करना है। हमको हैव लेना है, हमने हैव ले लिया। बिन लेना है, हमने बिन ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है आराम करने की, तो आराम करने को बोलते हैं रेस्ट। रेस्ट के साथ हमको लगाना है आईएनजी, तो ये हो गया रेस्टिंग। अब कब से आराम कर रहा होगा, तो 1 महीने से। और मैंने आपको कहा था कि 1 महीने से, 1 घंटा से, 1 साल से, 1 सेंचुरी से, ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य आएंगे तो हमको फॉर लगाना है, तो हमने यहां पे लगा दिया फॉर। अब क्या बचा, 1 महीना, तो 1 महीने के लिए हम लोग लिख दिए 1 मंथ। तो सेंटेंस क्या बना, ही विल हैव बीन रेस्टिंग फॉर 1 मंथ। अब एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, हम जुलाई से स्कूल जाते होंगे या फिर हम स्कूल जुलाई से जा रहे होंगे। मान लीजिए स्कूल जुलाई में खुल जाता है लॉकडाउन के बाद, तो हम क्या कहेंगे कि हम जुलाई से स्कूल जाते होंगे, मतलब स्कूल जा रहे होंगे। कब से, जुलाई से, मतलब भविष्य के बारे में हम बात कर रहे हैं और उसमें समय मेंशन है। समय क्या है, जुलाई का समय। अब दोस्तों इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट है हम, तो हमने लगा दिया वी, चूंकि रूल ने हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाने को कहा। अब हमको विल लेना है, उसके बाद हमको हैव लेना है, उसके बाद हमको बिन लेना है। अब क्या क्रिया हो रही है, जाने की, तो जाने को बोलते हैं गो, और गो के साथ हमने आईएनजी लगाया, ये बन गया गोइंग। कहां जा रहे होंगे, तो स्कूल जा रहे होंगे, तो हमने लिख दिया टू स्कूल। टू को आप नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा, हम बोल सकते हैं वी विल हैव बीन गोइंग स्कूल या फिर वी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल। अब कब से जा रहे होंगे, तो जुलाई से। तो जुलाई क्या है, 1 महीने का नाम है। और नेम ऑफ मंथ्स, नेम ऑफ मंथ्स, महीनों के नाम के पहले हमको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, तो हमने यहां पे लगा दिया सिंस। अब जुलाई को हमने जुलाई लिख दिया। सेंटेंस क्या बना, वी विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, मैं 10 बजे से कपड़े सिलाई करती होंगी या फिर कर रही होंगी। इस पहचान से मैच हो रहा है। देखिए मैं 10 बजे से कपड़े सिलाई करती होंगी, हो सकता है कोई एक लड़की है और उसकी कोई सहेली उसके घर आती है और वो पूछती है कि आप कल 10 बजे क्या कर रही होंगी, तो वो बोलती है कि मैं कल 10 बजे से कपड़े सिलाई करती होंगी या फिर मैं 10 बजे से कपड़े सिलाई कर रही होंगी। तो दोनों एक जैसा सेंटेंस आपको लगा। तो दोस्तों ये आपका फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वाक्य है। इसको आप इस रूल के हिसाब से ट्रांसलेट करेंगे। तो मैं को बोलते हैं आई, तो लिख दिया आई, हमने लिख दिया विल, उसके बाद हैव है तो हैव, अब बीन है तो बीन। अब क्या क्रिया हो रही है, सिलाई करने की, तो सिलाई करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टिच, और स्टिच के साथ आईएनजी, तो हो गया स्टिचिंग। अब किसको सिलाई करना है, क्लॉथ्स को, तो हमने लिख दिया क्लॉथ्स। कब से, तो 10 बजे से। तो देखिए हमने क्या लिखा है, ओ क्लॉक, 10 o'clock, तो ओ क्लॉक के साथ हमको क्या लगाना है, सिंस, तो हमने यहां पे लगा दिया सिंस 10 o'clock। सेंटेंस बना आई विल हैव बीन स्टिचिंग क्लॉथ सिंस 10 o'clock। अब दोस्तों मान लीजिए इसी को हमको रूल नंबर 2 नेगेटिव में लेना है, तो रूल नंबर 2 नेगेटिव में हम लोग इसको कैसे लेंगे, इसी सेंटेंसेस को हम रूल नंबर 2 नेगेटिव में भी बना सकते हैं। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, मतलब हिंदी के वाक्यों में हमको नहीं जोड़ना है और अंग्रेजी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ हमको नॉट जोड़ना है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनता है ये। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 को हम रूल नंबर 2 कर देते हैं। चलिए इसको कर दिया रूल नंबर 2। अब अफर्मेटिव यहां पे लिखा हुआ है, चूंकि रूल नंबर 1 था, अब इसको हम लोगों को कर देना है रूल नंबर 2। तो ये क्या बन जाएगा, नेगेटिव बन जाएगा। तो ये बन गया रूल नंबर 2 नेगेटिव। सेल विल को हम लोग क्या करते हैं, आपने इंडेफिनिट पढ़ा था मतलब सिंपल, आपने कॉन्टिन्यूअस पढ़ा था, परफेक्ट पढ़ा था। तीनों जगह हमने क्या किया था कि अफर्मेटिव को वाक्यों को नेगेटिव बनाने के लिए सेल विल को हमने सेंट वांट कर दिया था। तो चलिए हम इसको कर देते हैं सेंट और वांट। सेंट का स्पेलिंग होगा SHAN''T, वांट का स्पेलिंग होगा WON''T, वांट। अब क्या बन गया रूल नंबर 2 नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस सेंट वांट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। अब देखिए दोस्तों इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा।
वह 1 महीने से आराम कर रहा होगा, इसको नेगेटिव में कैसे बनाएंगे? वह 1 महीने से आराम नहीं कर रहा होगा। तो दोस्तों हमने केवल इसमें नहीं जोड़ दिया और यह सेंटेंस बन गया नेगेटिव में। अब इसी को अगर हम लोग ट्रांसलेट करें तो विल को हमको क्या करना पड़ेगा? सिर्फ विल को हमको वांट करना पड़ेगा। तो हमने इसको कर दिया want, तो WONT, तो सेंटेंस बन गया ही वॉन्ट हैव बीन रेस्टिंग फॉर 1 month। वह 1 महीने से आराम नहीं कर रहा होगा या फिर करता होगा। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। हम जुलाई से स्कूल जाते होंगे या फिर जा रहे होंगे, ये अफर्मेटिव का वाक्य था, इसी को हमको नेगेटिव बनाना है। तो हम स्कूल जाते होंगे को क्या कर देंगे? स्कूल नहीं जाते होंगे, ये मैंने यहां पे जोड़ दिया हिंदी में नहीं। अब सेंटेंस क्या बन गया? हम जुलाई से स्कूल नहीं जाते होंगे या फिर जा रहे होंगे, नेगेटिव बन गया। अब इसको ट्रांसलेट करेंगे इंग्लिश में, तो विल को हमको क्या करना पड़ेगा? विल को हमको वांट करना पड़ेगा। तो मैंने यहां पे लिख दिया वांट, WONT, वांट। अब सेंटेंस क्या बन गया? वी वांट हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस जुलाई। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 को। एग्जाम्पल नंबर 3 है, मैं 10 बजे से कपड़े सिलाई करती होंगी या फिर कर रही होंगी। अब इसको हमको नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इस एग्जाम्पल में हमको नहीं जोड़ना पड़ेगा हिंदी के वाक्य में। तो नहीं जोड़ के देखते हैं, मैं 10 बजे से कपड़े सिलाई नहीं करती होंगी या फिर नहीं कर रही होंगी, तो ये हो गया नेगेटिव। अब इसमें हमको ट्रांसलेट करना है, तो दोस्तों क्या करना पड़ेगा? इस विल को हमको वांट करना पड़ेगा। अब इसको हमने कर दिया वांट, WONT। सेंटेंस क्या बन गया? आई वांट हैव बीन स्टिचिंग क्लॉथ सिंस 10 o'clock। हमें कुछ ज्यादा करना पड़ेगा क्या? नहीं, हमने सिर्फ क्या किया? रूल में शैल विल को हटा के सेंट वांट कर दिया। प्रत्येक हिंदी के वाक्य में हमने नहीं जोड़ दिया, यह नकारात्मक वाक्य बन गया। और जब इसको हमने ट्रांसलेट किया इंग्लिश में, तो जहां जहां पे विल हमने देखा था सभी विल को हटाकर हमने वांट लगा दिया। चूंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब शैल विल नहीं लगता, सेंट वांट लगता है, तो सब विल को हटा के हमने वांट लगा दिया। अब हमारा एग्जाम्पल तैयार हो गया रूल नंबर 2 नेगेटिव में। इस तरह से हमने रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 अफर्मेटिव और नेगेटिव को कंप्लीट कर लिया। अब आइए देखते हैं रूल नंबर 3 इंट्रागेटिव के वाक्यों को। तो इंट्रागेटिव का रूल क्या होता है? क्वेश्चन वर्ड शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर। दोस्तों इंट्रागेटिव से आप सबको स्पष्ट है, इंट्रागेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक। मतलब कोई भी वाक्य जो हम इसमें बनाएंगे उसमें क्या, क्यों, कैसे, किस लिए, किसने, कब, कहां जैसे शब्द आपको देखने को जरूर मिलेंगे। अब दोस्तों इन वाक्यों को बनाने से पहले हमको इस बात का ध्यान रखना पड़ता है, मतलब इंट्रागेटिव वाक्यों को बनाने से पहले यह ध्यान रखना पड़ता है कि इन वाक्यों का उत्तर हम यस नो में दे सकते हैं क्या। अगर हम इनका उत्तर यस नो में दे सकते हैं तो इसमें हमको क्वेश्चन वर्ड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर हम इनके वाक्यों का उत्तर यस नो में नहीं दे सकते तब हमें क्वेश्चन वर्ड लगाने की आवश्यकता पड़ती है। दोस्तों इस रूल के बाद आप इस सिंस और फॉर को अगर आप देखें, मतलब कहां कहां पे इसको हमको लगाना है, तो इसको मैंने सेपरेट वीडियो लेक्चर में ऑलरेडी बता के रखा है और अभी अभी मैंने इसको समझाया भी था, इसलिए मैं अब इसको नहीं बताऊंगा। अब सिर्फ आप सेंटेंसेस पर फोकस करिए। तो दोस्तों देखिए पहला सेंटेंस क्या है? क्या पंछी सुबह से चहचहा रहे होंगे या फिर चहचहाते होंगे? हम भविष्य की बात कर रहे हैं। हो सकता है अभी हम अपने गांव या शहर में रहते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई ऐसे गांव में जाने वाले हैं जहां पे आमतौर पर हम पंछियों को चहचहाते हुए देखते हैं। तो हम भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या पंछी सुबह से चहचहा रहे होंगे या फिर चहचहाते होंगे। मतलब जहां हम जाने वाले हैं वहां क्या पंछी सुबह से चहचहाते रहे होंगे या फिर चहचहा रहे होंगे। हम सामने आने वाली घटना, मतलब आगे आने वाली घटना के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे? तो इस रूल के हिसाब से। लेकिन पहले आप यस नो में इसका आंसर दे सकते हैं क्या? हाँ, हम दे सकते हैं। हम कह सकते हैं कि हाँ, पंछी सुबह से चहचहा रहे होंगे, या फिर नहीं, पंछी सुबह से नहीं चहचहा रहे होंगे क्योंकि सारे पेड़ तो काट दिए गए हैं। अब दोस्तों यस नो में इसका आंसर मिल गया, तो कहां से शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो हमने सबसे पहले विल लगा दिया क्योंकि सेल का यूज नहीं करना है। सब्जेक्ट कौन है इसमें? पंछी, क्योंकि चहचहाने का कार्य पंछी करते हैं, तो हमने लिख दिया बर्ड्स। अब हैव है तो हैव, बीन है तो बीन। अब क्या क्रिया हो रही है? चहचहाने की। तो चहचहाने को बोलते हैं चर्प, और चर्प के साथ आईएनजी लगाएंगे, यह बंद हो जाएगा चर्पिंग। अब कब से? तो सुबह से। तो आप देखिए यहां पे सुबह के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? दोस्तों हम लोग सुबह के लिए इस्तेमाल करते हैं सिंस का। तो हमने यहां पे लगा दिया सिंस, और मॉर्निंग के लिए मॉर्निंग। तो विल बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। क्या पंछी सुबह से चहचहा रहे होंगे भविष्य में।
अब दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 2 को देखिए, वह 2 महीने से पुराने घर में कैसे रहता होगा या फिर रह रहा होगा। दोस्तों इसमें आपको समझना क्या है, देखिए कोई व्यक्ति है जो अभी आपके गांव या शहर में आपके अड़ोस पड़ोस में रहता है, वो किसी दूसरे शहर में जाने वाला है जहां पे उसका पुराना पुश्तैनी मकान है। अब वो व्यक्ति बोलता है कि अगले महीने से मैं वहां पे रहूंगा, लेकिन आपको उस घर के हालत के बारे में पता है कि वो घर जर्जर है, उसका छत टपक रहा है या फिर उसका घर अच्छा नहीं है, दरवाजे टूट गए हैं, तो वहां पे वो कुल मिला के सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो आप अपने दोस्तों से या फिर किसी व्यक्ति से बात करते हैं कि यार वो बोल रहा है कि अगले महीने जाके वो वहां पे रहेगा, लेकिन वह 2 महीने से पुराने घर में कैसे रह रहा होगा, मतलब भविष्य में वो कैसे रह रहा होगा, वो जब जाएगा तो वो कैसे रह रहा होगा, कैसे रहता होगा। तो इसको बनाते हैं हम फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अकॉर्डिंग। अब देखिए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, यस नो में आंसर आएगा क्या, ये तो सोचने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि इसमें कैसे लगा है, तो कैसे लगा है तो हमको सीधा हाउ लगाना पड़ेगा। हम क्वेश्चन वर्ड तभी पूछते हैं जब किसी वाक्य में क्या आता है, लेकिन इसमें कैसे आया है, तो कैसे के लिए हम लोग लिखते हैं हाउ। अब हाउ तो हमने लगा दिया क्वेश्चन वर्ड, सेल विल वैसे हमने विल ले लिया, सब्जेक्ट क्या है इसमें वह, तो हमने ही ले लिया, हैव है तो हैव ले लिया, बीन है तो बीन ले लिया। अब क्या क्रिया हो रही है, रहने की, तो रहने को बोलते हैं लिव, लिव के साथ हमको लगाना है आईएनजी, तो हमने इसमें आईएनजी लगा दिया, तो ये हो गया लिविंग। अब कहां रहने की बात हो रही है, तो पुराने घर में, तो दोस्तों में के लिए इन और पुराने घर के लिए ओल्ड होम। कब से रहने की बात हो रही है, तो 2 महीने से। अब दोस्तों हमने कहा था ना कि 2 महीना, 2 हफ्ता या फिर 2 साल, इसके लिए हम लोग क्या लगाएंगे, फॉर, तो हमने फॉर लगा दिया, और 2 महीनों के लिए 2 मंथ्स। तो सेंटेंस क्या बना, हाउ विल ही हैव बीन लिविंग इन ओल्ड होम फॉर 2 मंथ्स। आप क्वेश्चन मार्क तो लगाना नहीं भूलेंगे, या आपको बताना नहीं पड़ेगा क्योंकि इंटरोगेटिव के वाक्य है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, रोहन 2022 से क्या करता होगा या फिर क्या कर रहा होगा। हो सकता है कि रोहन बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयड है, और वो बोलता है कि 2022 से मैं कुछ न कुछ कार्य कर रहा हूंगा या फिर करूंगा ही करूंगा। तो हम एक दूसरे से अभी चर्चा कर रहे हैं कि यार वो काम करने के बारे में तो बात करता है 2022 में, लेकिन वो 2022 से क्या कर रहा होगा या फिर क्या करता होगा। तो इसको हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अब सेंटेंस में हम यस नो करके देखते हैं, तो रोहन 2022 से क्या कर रहा होगा, यस नो में आंसर दे सकते हैं क्या, नहीं। इसमें बल्कि हमको बताना पड़ेगा कि वो क्या कर रहा होगा। सेंटेंस ये नहीं है कि क्या रोहन 2022 से कुछ कर रहा होगा, क्या नहीं है, क्या रोहन 2022 से कुछ कर रहा होगा, ऐसा नहीं है, बल्कि सेंटेंस में यह पूछा जा रहा है कि वो करेगा तो जरूर, लेकिन क्या कर रहा होगा। तो क्या कर रहा होगा उसको हमको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्वेश्चन वर्ड लेना पड़ेगा। तो हमने इस सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड के रूप में लिया व्हाट को। अब विल है तो विल, अब सब्जेक्ट रोहन है तो रोहन, हैव है तो हैव, बीन है तो बीन। अब क्या क्रिया, करने की क्रिया, करना, इसमें सिर्फ करने को दर्शाया गया है। देखिए रोहन 2022 से क्या करता होगा, मतलब क्या कर रहा होगा, तो करने को बोलते हैं हम लोग डू, तो डू के साथ आईएनजी। अब कब से बात हो रही है, 2022 से, तो किसी भी वर्ष के नाम के पहले नेम ऑफ ईयर्स हम क्या लगाते हैं, सिंस, तो हमने लगा दिया सिंस। अब ये हो गया 2022, चूंकि यहां पे 2020 ऑलरेडी लिखा हुआ है 22, तो 2022 हमने यहां पे मेंशन कर दिया। दोस्तों आइए अब हम देखते हैं इसी वाक्यों को हम रूल नंबर 4 इंट्रोगेटिव नेगेटिव कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, रूल नंबर 3 को हटा के हम यहां पे लिख देंगे 4, तो ये हो गया 4। अब यहां पे इंट्रोगेटिव ऑलरेडी लिखा हुआ है, यहां पे हम छोटे अक्षर में लिख देते हैं नेगेटिव, ताकि ये यहां पे आ जाए। अब क्या हो गया, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब रूल में क्या तब्दीली होगी, आप सभी जानते हैं कि सेल विल को हमको क्या करना पड़ेगा, सेंट वांट करना पड़ेगा। तो सेंट वांट करते हैं SHANT सेंट, और स्लैश करके WONT वांट, तो सेंट वांट हो गया क्या, सेल विल। अब दोस्तों सेल विल से जब हमने सेंट वांट इसको बनाया तो रूल क्या बन गया, क्वेश्चन वर्ड सेंट वांट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, बाकी कोई तब्दीली नहीं हुई। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, चूंकि ये नेगेटिव होना है, अब इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो पहले खाली ये प्रश्नवाचक था, अब इसको प्रश्नवाचक नकारात्मक होना है, तो हमको इसमें नहीं जोड़ना पड़ेगा। मात्र हिंदी के वाक्यों में हम नहीं जोड़ देंगे, और अंग्रेजी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नॉट जोड़ देंगे। चूंकि देखिए इसमें भी हमने हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट जोड़ा है, तो हमको रूल के अकॉर्डिंग ही तो चलना पड़ेगा। चलिए इस एग्जांपल को बना के देखते हैं, क्या पंछी सुबह से चहचहा रहे होंगे या फिर चहचहाते होंगे। अब इसको नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे करेंगे, क्या पंछी सुबह से
नहीं चहचहा रहे होंगे, नहीं लगा दिया हमने। अब इंग्लिश के वाक्यों में क्या करना पड़ेगा, विल को हमको कर देना पड़ेगा वांट, तो इसको हमने कर दिया वांट। अब सेंटेंस क्या बन गया, वांट बर्ड्स हैव बीन चर्पिंग सिंस मॉर्निंग। एग्जांपल नंबर 2 को देखिए, वह 2 महीने से पुराने घर में कैसे रहता होगा। अब इस सेंटेंस को हमको नहीं बनाना है नकारात्मक में, तो वह 2 महीने से पुराने घर में कैसे नहीं रहता होगा, कैसे नहीं रह रहा होगा, क्योंकि हो सकता है हम जानते हैं कि उसके पास पैसे नहीं है, उसको नया घर किराए में लेने के लिए पैसे नहीं है, तो उसको तो भैया पुराने घर में ही अपना काम चलाना पड़ेगा। तो मेरी आपकी आपस में चर्चा हो रही है कि यार उसके पास पैसे नहीं है, तो वह पुराने घर में 2 महीने से कैसे नहीं रह रहा होगा, भैया उसको तो रहना ही होगा, वो रह रहा होगा। तो दोस्तों इसमें हम लोग नहीं लगा देते हैं, तो कैसे के बाद हम लोग इसमें लगा दिए नहीं। सेंटेंस क्या बन गया, वह 2 महीने से पुराने घर में कैसे नहीं रहता होगा या फिर नहीं रह रहा होगा। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, विल को वांट करना पड़ेगा, हमने कर दिया वांट, WON''T। सेंटेंस क्या बन गया, हाउ वांट ही हैव बीन लिविंग इन ओल्ड होम फॉर 2 months। ये इंट्रागेटिव नेगेटिव का दूसरा एग्जाम्पल बन गया। एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए, रोहन 2022 से क्या करता होगा या फिर क्या कर रहा होगा। यह इंट्रागेटिव का वाक्य था। जब इसको हम इंट्रागेटिव नेगेटिव बनाएंगे तो क्या करना पड़ेगा, रोहन 2022 से क्या नहीं करता होगा या फिर क्या नहीं कर रहा होगा। अब इसके सेंस को इस तरह से समझिए कि हो सकता है रोहन बाहर में रहता है और अपनी जीविका चलाने के लिए कई कार्य करता है, लेकिन एक दिन वो गांव वापस आता है और आपको कहता है कि यार मेरा काम बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं किसी न किसी काम को छोड़ूंगा, मतलब किसी न किसी काम को मैं रिजाइन कर दूंगा। तो हम आपस में बात कर रहे हैं कि रोहन 2022 से क्या नहीं कर रहा होगा, क्या नहीं करता होगा, मतलब जो 4-5 वो कार्य करता है, काम करता है अपनी जीविका के लिए, लिविंग्स के लिए, उसमें से ऐसा कौन सा कार्य है जिसको वो नहीं कर रहा होगा। तो उसके लिए इस सेंटेंस का सेंस आप समझिए। अब हमने नहीं तो लगा दिया, सेंटेंस क्या बना, रोहन 2022 से क्या नहीं कर रहा होगा या फिर क्या नहीं करता होगा। अब इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसलेशन इसका बनाने के लिए विल को हमको केवल वांट कर देना पड़ेगा। तो चलिए हम विल को वांट कर देते हैं, WON''T। अब सेंटेंस क्या बन गया, What won't रोहन हैव बीन डूइंग सिंस 2022। मतलब रोहन 2022 से क्या नहीं कर रहा होगा, मतलब 2022 में वो कोई काम छोड़ेगा, वो कौन सा काम छोड़ने वाला है वो। तो सेंटेंस हम लोगों का इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव दोनों में कंप्लीट हो गया। दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के चारों भाग, अफर्मेटिव नेगेटिव, इंट्रागेटिव और इंट्रागेटिव नेगेटिव, चारों को कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। प्रेजेंट सिंपल से लेकर के फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस तक के सारे टेंस के भाग आपको बताए जा चुके हैं हमारे चैनल कैनस्ट्रीम पर। अगर आपने किसी भी वीडियो लेक्चर को नहीं देखा हो या फिर टेंस के किसी भी भाग में आपको कोई प्रॉब्लम हो, समस्या हो, कंफ्यूजन हो, तो आप हर एक भाग को खोलकर देख लीजिए। किसी भी भाग में टेंस का आपको प्रॉब्लम आता हो तो उसका सॉल्यूशन आपको हमारे कैनस्ट्रीम के प्रत्येक वीडियो में मिलेगा। आप जैसा सॉल्यूशन चाहते हैं आपको निश्चित रूप से मिलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि कुछ ऐसे भी सवाल आपके दिमाग में हो जिसके जवाब आपको अगर इसमें ना मिले तो आप उसको हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। आपके क्वेश्चंस के आंसर आपको जरूर मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं हमारे चैनल्स की ओर से। तो दोस्तों आज हमने फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ कंप्लीट टेंस को फिनिश कर लिया, कंप्लीट कर लिया है। अब टेंस में पढ़ने के लिए कोई भी चीज बाकी नहीं है। अब कुछ अतिरिक्त चीजें होती हैं, उसको मैं अगले वीडियो लेक्चर में आपको बताना शुरू करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलते रहें। थैंक यू सो मच।